अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारतीय फौज की बौखलाहट को जाहिर करता है। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म दोहराया। इसी हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लेते हुए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने की साजिशें नाकाम बनाने की अज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बायस दाखिली तजादात का शिकार है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारतीय फौज की बौखलाहट को जाहिर करता है। भारतीय फौज की हर्जा सिराई दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहते हुए गैर मुल्की अफवाज के साथ ताउन और मुश्तरका मशकों के इनेकाद में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में सलाहियतों के फरोग पर भी जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स और पुलिस सामने सामने आ गए। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ। इमारत में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पथराव पर पुलिस ने मुतादिद डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर और फैसलाबाद में भी डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए। यंग डॉक्टर्स ने PMC के बाहर धरना खत्म कर दिया। कल मुल्क भर में अस्पतालों की OPDs बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संकीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। फैसला कलअदम करार दिया जाए। मरीम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान से भी अदालती फैसले पर शकूक व शुबहात पैदा हुए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इसी बारे में एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजा का फैसला कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इरफान कादिर एडवोकेट की जानिब से जमा कराई की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बार से खिताब का हवाला दिया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान से अदालती फैसले के गैर जानिबदाराना होने पर शकूक व शुबहात पैदा हुए। रेफरेंस फाइल करने के अहकामात भी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असर अंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो भी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे तफ्तीश को सुपरवाइज किया। प्रोसिक्यूशन की भी मॉनिटरिंग की। तारीख में पहले कभी ऐसा किसी केस में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आइन में किरदार ना तफ्तीशकार का है ना ही प्रोसिक्यूटर का। असासों के इल्जाम में 3 अलग रेफरेंस दायर करना भी कानून की खिलाफ वर्जी थी। अदालत से इस्तदा है कि कानून की इन संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, तमाम इल्जामात से बरी और सजा कलअदम करार दे। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आजम का तहकीकाती सेल मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, मगर उस पर JIT बनी। इंसाफ का तकाजा है कि पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उन्हें जेल में डाला जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि वफाकी वजीर क्यों JIT में पेश नहीं हो सकते। पहले लगाते हैं, जेल में पहले डालते हैं, उसके बाद केस बनाने की कोशिश करते हैं। पनामा लीग में एक कंपनी का नाम आया और जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उस पर JIT बनी, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसमें तफ्तीशें हुई, उसमें केस बना और एक शख्स जिसका नाम भी किसी कंपनी में नहीं था उसको सजा दी गई। तो सजाएं तो अदालतों का काम है, लेकिन यहाँ पर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सजाएं देता हूँ। चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं सजाएं देता हूँ। तो सजाएं तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया। विफाक की तरह आजाद कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत कायम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब। कहा, आजाद कश्मीर आज भी पीपल्स पार्टी का है। आजादाना इलेक्शन हो तो कश्मीर और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इमरान खान की 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ हैं? आज भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कल भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। हर जिला के लिए जेल जाना जरूरी है। जब हम जालिमों का मुकाबला करते हैं, जब
कश्मीर के अवाम, ये पाकिस्तान के अवाम आपसे हिसाब लेंगे। शफाफ इलेक्शन ज़रूरी हैं, किसी इदारे को कमज़ोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमजा शहबाज ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इमरान खान ने हमेशा कौम से झूठ बोला। कहाँ हैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ? बेरोजगारी की वजह से नौजवान परेशान हैं। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। सेक्रेटेरिएट का झांसा दिया गया। साउथ पंजाब सूबा जो है सेक्रेटेरिएट से नहीं बनता, वो आईनी तरमीम से बनता है। जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बिल पेश कर दिया। कर्जे लेते हैं लोग, 26 अरब डॉलर इन 3 सालों में कर्जा लिया गया। कोई मंसूबा लगा इन कर्जा जात से? इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए आज तक इसकी नजीर नहीं मिलती। हमारा दोस्त चाइना है, उसके भी तहफुजात हैं। सीपेक को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? तो मेरे भाई, इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। कहाँ गया वो 50 लाख घर जो गरीबों को मिलने थे? आज लाखों लोग बेघर हो गए। नए पाकिस्तान का ख्वाब था ना, चिकना चूर हो गया। नौजवानों को जो नौकरियों को झांसा दिया गया था, नौजवान परेशान है, मायूस है। और इस पर हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका। बात 1 करोड़ नौकरियों से आगे चली गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं 16.5 लाख अफराद को बैरून मुल्क भिजवाया। महकमे सेहत पंजाब ने 40,000 नौकरियाँ दी। दीगर महकमों में भी लोग भर्ती किए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात का ये बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि बात अब 1 करोड़ नौकरियों से आगे जा चुकी है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 16.5 लाख अफराद को बैरून मुल्क भिजवाया गया, जबकि महकमे सेहत पंजाब ने 40,000 नौकरियाँ दी और दीगर महकमों में भी लोगों को भर्ती किया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा क्रिकेट स्ट्रक्चर को माली एतबार से मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म। उनका कहना है कि हमारी टीम बेहतरीन और क्रिकेट स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो कोई भी टीम खेलने से इनकार नहीं करेगी और न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की तरह कोई टीम वापस भी नहीं जाएगी। इसी बारे में वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट के निज़ाम को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। PSX में गोंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया था। चेयरमैन पीसीबी ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबारी सरगर्मियों का आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए रमीज राजा बोले कि क्रिकेट इकॉनमी को मजबूत करना असल मकसद है। इकॉनमी को बढ़ाना है, बड़ी सिंपल सी बात है। और इकॉनमी तभी बढ़ेगी जब आपके पास कोई प्लान होगा। बैठे हुए तो कुछ होने नहीं वाला। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि कोशिश यही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मैदान में उतारें। बाकी जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है वो तो है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह किसी ना किसी तरह से एक बेहतरीन टीम निकालें। उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए कि ये जो चेहरा होता है आपको क्रिकेट टीम का, ये डिपेंडेंट है ऑन द ग्रास रूट वर्क जो कि होता है। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से चेयरमैन पीसीबी को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तालिबान पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगा दिया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तालिबान ने 30 अगस्त को अफगान सूबे दाईकुंडी में हज़ारा बरादरी के 13 अफराद को कत्ल किया। इनमें 11 साबिक सिक्योरिटी एहलकार और 17 साल लड़की समेत 2 आम शहरी भी शामिल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तालिबान ने साबिक सिक्योरिटी एहलकारों को सरेंडर करने के बावजूद बगैर मुकदमा चलाए सजाए मौत दी, जबकि मौत की ये सजाएं जंगी जुराइम के जुमरे में आती हैं। सिंगापुर ने गैर मुल्की मुदाखलत रोकने के लिए कानून मंजूर कर लिया। नए कानून के तहत सिंगापुर हुकूमत सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट खदमात फराहम करने वाली कंपनीज को किसी भी सारिफ की मालूमात फराहम करने और इश्तियाल अंगेज मवाद हटाने का हुक्म दे सकेगी। हुकूमत को गैर मुल्की अनासिर की ईमा पर गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल होगा। हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि संगीन खतरात से निपटने के लिए इस तरह की कानून वक्त की ज़रूरत है, जबकि नाकदीन ने कानून को मुतनाज़ करार देते हुए खदशा जाहिर किया है कि इसको मुखालिफिन की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस के कैथोलिक चर्चों में 1950 से 2020 तक 2 लाख से ज़ायद बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल होने की तस्दीक हुई है। इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। पोप फ्रांसिस का वाक़यात पर इजहार अफसोस। फ्रेंच कैथोलिक चर्चों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात की तहकीकात के लिए कायम किए गए इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 1950 से 2020 तक 2,16,000 बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक जज इंतजामिया ने सन 2000 तक बच्चों के साथ गैर फितरी वाकयात पर न सिर्फ आंखें बंद कर रखी हैं, बल्कि मुतासरीन के साथ बेहिसी का मुजाहिरा भी किया। अब भी चर्चों में बच्चों के साथ ऐसे वाकयात का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट में निजाम की खराबियों पर तनकीद करते हुए कहा गया कि सिस्टम मुतासरीन को इंसाफ और तहफ्फुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहा है, जबकि मुल्जिमान को कानून के शिकंजे में भी नहीं लाया गया। दूसरी जानिब पोप फ्रांसिस ने वाकयात पर अफसोस का इजहार किया। साल 2021 के लिए फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। रवां बरस का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया है। जापानी नजाद अमरीकी साइंसदान सोकोरो मुनाबे और जर्मन साइंसदान क्लाउस हेजलमैन को ज़मीनी आबो हवा की फिजिकल मॉडलिंग पर नोबेल इनाम से नवाजा गया, जबकि इटली के जयपारिसी फिजिकल सिस्टम में खराबी और उतार चढ़ाव के दरमियान ताल्लुक दरियाफ्त करने पर नोबेल इनाम के हकदार ठहरे। साल 2021 के लिए फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। रवां बरस का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया है। जापानी नजाद अमरीकी साइंसदान सोकोरो मुनाबे और जर्मन साइंसदान क्लाउस हेजलमैन को ज़मीनी आबो हवा की फिजिकल मॉडलिंग पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चेयरमैन नैब के लिए ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार कर लिया गया। नाकाबिले तौसी लफ्ज़ को निकाल रहे हैं। जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा मौजूदा चेयरमैन ही रहेंगे। मज़ीद जानेंगे अवैस कयानी से, जो इस वक्त फ़रोग नसीम के साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बिल आखिर जो है मसवदा तैयार हो चुका है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से। ज़रा चीज़ें बता दें कि इसमें क्या चीज़ है, कौन सा वर्ड है जो आप एक्सक्लूड कर रहे हैं और आगे इसको कैसे लेके चल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो चेयरमैन साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसमें यह है कि लफ्ज़ नॉन एक्सटेंडेबल वो डिलीट हो रहा है, और उसमें ये क्लैरिटी से एक्सप्रेसली प्रोविज़न दी जा रही है कि जब तक नए चेयरमैन साहब अपॉइंट नहीं होंगे तो पुराने चेयरमैन साहब कंटिन्यू करेंगे। फिर साथ साथ उसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि लफ्ज़ नॉन एक्सटेंडेबल हट रहा है तो चाहे प्रेजेंट चेयरमैन हो, पुराने जितने चेयरमैन हों, नए लोग हों, सबको कंसिडर करके लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन मुशावरत करेंगे, और उस मुशावरत के बाद अगर ऐसा लगे कि कोई डेडलॉक है तो मामला फिर पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा, जो कि फिर फैसला करें। और अगर पार्लिमानी कमेटी तक मामला पहुंचते, अगर वहाँ पे भी डिसाइड अगर ना हो तो फिर अच्छा वहाँ पे फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पर भी हमारी मुशावरत हुई, लेकिन क्योंकि 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है तो 18वीं तरमीम से हम पिक कर रहे हैं कि जो भी 18वीं तरमीम में बात की गई है तो वो हमने पैराया रखा है, ताकि वो फिर वो चैलेंजेबल ना हो। जो 18वीं तरमीम का पैराया है उस पर रखा हुआ है। रिटन आप लोग मुशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर के साथ? बाकायदा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011 का जो ये कहता है कि अगर रिटन कंसल्टेशन हो तो बेहतर चीज़ समझी जाती है कानून में, तो रिटन कंसल्टेशन की जाएगी। कोई खातून क्या वो भी कोई चेयरपर्सन बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं इसमें, बल्कि हमने तो आपको याद होगा कि पहली जो जज हो सकती थी भी बहुत ज़ोर से सपोर्ट किया था। बड़ी कॉम्पिटेंट खातून, बहुत ही इज़्ज़तदार खातून, बेहतरीन जज, और अगर दोबारा भी कभी उनका कभी ये मसला है एलिवेशन का तो हम ज़ोर से सपोर्ट करेंगे। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन की जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, चेयरमैन नैब जो भी चलाएंगे मामलात जावेद इकबाल साहब, तो इनके इख्तियारात के हवाले से क्या होगा कि गिरफ्तारी के इख्तियारात के हवाले से भी कुछ चीज़ आप प्रपोज कर रहे हैं कि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक्सटेंशन पे होंगे, तो गिरफ्तारी के इख्तियारात और ये मामलात क्या बोर्ड बनेगा या इनके पास होंगे? सारे इख्तियारात उनके वही होंगे और सारे इख्तियारात जो उनके होंगे तो उसी तरह वो काम करेंगे, उसी जज्बे से, ताकत से, अथॉरिटी से, पावर से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस लाकर हुकूमत ने पार्लिमान को गैर फाल बना दिया। मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन लीडर की तब्दीली की शर्त समझ से बालतर है। क्या चेयरमैन नैब का तकर्रुर इतना बड़ा मसला है कि अब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा? सलीम मांडवीवाला ने मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत खुद मामले को देखें और ऑर्डिनेंस के इजरा को रोकें। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है।
नायब के मुताबिक अपने कयाम से अब तक इदारे ने कुल 819 अरब रुपए रिकवर किए, जिनमें से पिछले 4 साल के दौरान 538 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए गए। मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में नायब ने करप्शन केसेस में 538 अरब रुपए वसूल किए, जबकि 1999 से 2016 के दरमियान कुल वसूली 281 अरब रुपए थी। यानी नायब के जारी आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 4 साल में वापस ली गई रकम 17 बरस की वसूली के मुकाबले में 2 गुना है। नायब के मुताबिक इस वक्त 1335 अरब से ज़्यादा मालियत रकम से मुतालिक 1274 नायब रेफरेंसेस मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात हैं। नायब केसेस में सज़ा की मजमूई शरह 66.8% है। कराची में नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन को अपार्टमेंट मिलेगा। सिंध हुकूमत ने महमूदाबाद, औरंगी टाउन और गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खात्मे से मुतासर होने वाले अफराद की आबादकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सईद गनी कहते हैं कि मुतासरीन को नया पाकिस्तान में अपार्टमेंट दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था पहले कि कराची में नालों की सफाई हो और उस इंक्रोचमेंट के नतीजे में जो मुतासिर होंगे लोग उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाए, तो ये एक ऐसा इशू है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से पैदा हुआ है। हमने बार बार ये कहा कि हम मुतासरीन के लिए ज़ाहिर के नरम गोशा रखते हैं, उनका हक है कि अगर आपको किसी की छत मुतासिर हो रही है तो हम उनको मुनासिब कंपनसेशन हो, कोई मुनासिब उनकी रीसेटलमेंट हो, और हमने इन मुतासरीन के लिए पैसे मांगे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट हमें ये हुक्म दे रहा है कि उनको आप रिहेबिलिटेट कीजिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमांडर वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और 2 तरफ़ा अस्करी मामलात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाक सऊदी ताउन से खित्ते की अमन सलामती पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अफवाज पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी करीबी बरादराना ताल्लुकात की बहुत कदर करती है। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने पाक फौज की खित्ते में अमन के लिए कोशिशों, बिलखुसूस अफगान अमन अमल की काविशों को सराहा। आपने जहाज़ों को हवा में उड़ते तो देखा ही होगा, ताहम भारत में जहाज़ को सड़क पर चलाने की कोशिश महंगी साबित हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली एयरपोर्ट के करीब तैयारा सड़क के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल करने के दौरान एक पुल के नीचे फंस गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कंपनी के मुताबिक उसने तैयारी को फरोख्त कर दिया था, जिसे नए मालिक के पास मुंतकिल किया जा रहा था। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।